गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो फ्लैमिंगो का लास्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इसको। ठीक है, इसके पीछे जितने सारे लेक्चर हुए हैं उसमें सीरियल वाइज हम सभी चैप्टर को कंप्लीट करवाते आ रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो लास्ट चैप्टर है फ्लैमिंगो बुक का, जिसका नाम है, जिसका टाइटल है गोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे ताकि इसमें जितने सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारा के सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर है हमारा दो लड़कियों के बारे में, सोफी और जेंसी, जिसमें सोफी जो है वो डे ड्रीमर गर्ल है, वो दिन में भी सपने देखते रहती है। और उसकी जो दोस्त जेंसी है वो प्रैक्टिकल है, सोशल गर्ल है, वो उसकी दोस्त है। और एक दोस्त होने के नाते वो सोफी को हमेशा समझाते रहती है कि तुमको इस प्रकार से दिन में सपने ख्वाब नहीं बुनने चाहिए जो तुमको बुरा लगे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी सोफ़ी मानने वाली नहीं है। और सोफ़ी जो है एक से एक ख्वाब देखती है। उसका सबसे बड़ा सपना है उसको कि वो एक बुटीक को खोलेगी, बुटीक ओपन करेगी। और वो बुटीक जो है उसको पूरा करने के लिए उस सपने को वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो बिस्किट फैक्ट्री उसके बगल के घर के पास है, उसमें वो मैनेजर बनना चाहती, एक्ट्रेस बनना चाहती, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि किस प्रकार से वो जो सोफ़ी है, ठीक है, वो किस प्रकार से वो ख्वाब देखती है और क्या क्या बनना चाहती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानने के लिए कि किस प्रकार से सोफ़ी जो है वो दिन को ही ख्वाब देखने वाली एक लड़की है। और ख्वाब देखते देखते वो इस कदर से भ्रमित हो जाती है इस फैंटेसी वाला वर्ल्ड में कि वो सोच ही नहीं पाती है कि वो क्या करेगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ यही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही दोनों लड़कियों के बारे में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज जियोफ। तो इसमें आप देखेंगे कि जियोफ कौन है। तो आप इसमें देखेंगे इस चैप्टर में कि जो जियोफ है, ये जो जियोफ है वो भाई है। ठीक है, तो वो किसका भाई है? तो जो जियोफ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये जियोफ है वो किसका भाई है? तो आप याद रखेंगे सोफी का भाई है। ठीक है, सोफी का भाई है। और इसमें एक और भी कैरेक्टर है फ्रैंक, इसमें एक और भी कैरेक्टर है फ्रैंक। और ये जो फ्रैंक है वो जेंसी का भाई है। ठीक है, वो किसका भाई है? जेंसी का भाई है। और यहाँ पर आप देखें कि सोफी का भाई कौन है? तो सोफी का भाई है जियोफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री डिड डेनी केसी प्ले फॉर। ये डेनी केसी एक लड़का है जो कि फुटबॉलर है और वो आयरिश फुटबॉलर है, लेकिन वो इंग्लैंड के लिए खेलता है। ठीक है, वो आयरलैंड का है लेकिन वो इंग्लैंड के लिए खेलता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिया हुआ कि कौन से कंट्री के लिए वो, कितना मैच बोला गया था? सर से बात करो। तो व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ पर है कि विच कंट्री डिड डेनी केसी प्ले फॉर। तो यहाँ पर सिर्फ डेनी नाम दिया हुआ, लेकिन इसका एक्चुअली पूरा नाम क्या है? तो डेनी केसी किसके लिए खेलता है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, है ना, वो आयरिश खिलाड़ी है, आयरलैंड के लिए खेलता है, लेकिन यहाँ पर ये क्लब मैच इंग्लैंड के लिए खेलता है। ठीक है, इंग्लैंड के लिए वो क्लब मैच खेलता है, फुटबॉलर है, यंग है। ठीक है, और ये सोफी का ड्रीम हीरो है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। सोफी किस प्रकार की गर्ल है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ नॉटी चाइल्ड, रियलिस्टिक या डे ड्रीमर। तो आप बिल्कुल यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जो सोफी है वो एक डे ड्रीमर है, वो दिन को भी ख्वाब देखने वाली लड़की है। व्हाट डू सोफी ड्रीम्स टेल अबाउट हर। सोफी के जो सपने हैं उसके बारे में क्या बताते हैं? ठीक है, दे रिप्रेजेंट हर अनरियल इमेजिनेशन, दे प्रेजेंट हर इमेच्योर नेचर, दे एक्सप्लेन हर पर्सनैलिटी, दे फोरटेल हर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज है कि दे रिप्रेजेंट हर अनरियल इमेजिनेशन। वो जो है वो जो सपने देखती है वो अनरियल होता है, देयर इज नो कनेक्शन, है ना, इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। ठीक है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ हर अनरियल इमेजिनेशन विद द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के साथ इसका जो इमेजिनेशन है वो कि कोई मतलब उसका नहीं बनता है और वो बेकार का है। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस के ऑथर कौन है? तो विलियम डगलस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इनके ऑथर का नाम है ए आर बर्टन। क्या नाम है? ए आर बर्टन। ये आपको याद रखना है, इनके ऑथर का नाम है ए आर बर्टन। अब है कि आफ्टर डिस्क्राइबिंग डेनीज अपीयरेंस सोफी चूज नॉट टू टेल जियोफ अबाउट।
एक बार क्या है कि जो सोफी है वो एक और ख्वाब, मतलब कि एक सपने पाल लेती है, एक झूठा कहानी, इमेजिनेटिव स्टोरी पाल लेती है। इमेजिनेटिव स्टोरी यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये बोला जाता है कि जो डेनी केसी है, ठीक है, उससे मैं मिली हूं, तो भाई कहाँ मिली हूं, तो वो नॉट टू टेल जॉब अबाउट, तो जॉब को क्या नहीं बोलती है बताने के लिए, डेनी के क्वालिफिकेशन, डेनी का एड्रेस, की हिज टीथ और उसका कार, तो याद रखेंगे उसके, है ना, उसके टीथ के बारे में, उसका जो दांत है उसके बारे में नहीं बोलने के बारे में बोलती है, ठीक है। हु इज सोफी यंगर ब्रदर, सोफी का यंगर ब्रदर का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि उसका दो भाई है, एक ठो का नाम है डर्क, ये यंगर ब्रदर है, ठीक है। और अभी तो ऊपर मैंने आपको बताया कि इसका जो एक भाई है जिसका नाम है जॉब, है ना, ये है इल्डर, ये बड़ा भाई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। विच गेम इज लाइक्ड बाई सोफी एंड हर फैमिली, कौन सा गेम सोफी और उसका फैमिली को ज्यादा पसंद है। तो जानते हैं ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था इसमें एक ही गेम के बारे में डिस्कस किया गया है, एंड दैट इज फुटबॉल। वो कौन सा गेम है, फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद सोफी वांटेड टू बी, सोफी बनना चाहती थी क्या, फैशन डिजाइनर, है ना, फिर इंटीरियर डेकोरेटर, फुटबॉल प्लेयर या आर्किटेक्ट। तो याद रखेंगे वो एक ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज सोफीज रिप्लाई टू जेंसी, सोफी का जेंसी का रिप्लाई क्या होता है। व्हाट वाज सोफीज रिप्लाई टू जेंसी, सोफी का जेंसी के लिए क्या रिप्लाई होता है। तो दैट शी विल गो डोर टू कलेक्ट मनी, शी विल ओपन ए बुटीक, तो देखिए यही है, और शी विल ओपन ए ऑफिस, शी विल बिकम द मैनेजर टू रियलाइज हर ड्रीम। तो व्हाट वाज सोफीज रिप्लाई टू जेंसी, सोफी का रिप्लाई जेंसी को क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि वो कहती है कि हम क्या करेंगे। तो यहां पर होता है कि यहां पर एक चीज और है कि यहां दोनों चीज आप देखेंगे कि सी विल बिकम ए मैनेजर टू रियलाइज हर ड्रीम, ठीक है। तो यहां पर दोनों चीज आपको कंफ्यूजन में कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, और मैंने यहां आपको ये बताया कि जो सोफी है वो जेंसी को क्या रिप्लाई देती है। तो वो तो एक बात भी, जब स्कूल से लौट रहे होते हैं तो यहां पर दोनों बात करते हैं कि आप क्या करोगे, तो वो तो बुटीक के बारे में बोलती कि मुझे एक सपना है कि मैं बुटीक को खोलूंगी या मैं बुटीक स्टार्ट करूंगी, और ये भी वो बात कहती है कि हमको क्या करना है, हमको अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए हम मैनेजर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मैनेजर का भी बात बोलती है। तो आपको याद रखेंगे बात होते चला जाता है तब वो बोलती है कि हमको मैनेजर बनना। आपको ये आंसर नहीं, डी आंसर आपको लगाना पड़ेगा कि वो कहती है कि हमको अपना सपना पूरा करने के लिए मैनेजर बनना है, ठीक है। तो याद रखेंगे वो बिस्किट फैक्ट्री एक है, उसी का वो मैनेजर बनने का ख्वाब देखती है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन और है, यहाँ पे नीचे 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज। तो सिंपल है कि सोफी का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर कौन है, तो जेंसी है, ठीक है। सोफी वाज, सोफी क्या है, तो सोफी रियलिस्टिक है, हार्ड वर्किंग है, डे ड्रीमर। तो फिर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, सोफी एक डे ड्रीमर गर्ल है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपका है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि वाई इज जेंसी नॉट एबल टू सपोर्ट, वाई इज जेंसी नॉट एबल टू सपोर्ट सोफीज व्यू। जो जेंसी है वो सोफी का जो व्यू होता है, सोच है, उससे वो सपोर्ट क्यों नहीं करती है। बिकॉज सी इज हैप्पी गो लकी गर्ल, या बिकॉज हर इमेजिनेशन इज पुअर, बिकॉज सी इज अनेबल टू बिलीव, बिकॉज सी इज रियलिस्टिक गर्ल एंड बिलीव्स इन प्रैक्टिकली। तो आपको यही याद रखना है कि वो एक प्रैक्टिकल गर्ल है और वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती जेंसी। वो कहती हमेशा एक अच्छे दोस्त होने के नाते यू शुड नॉट ड्रीम सच अनरियलिस्टिक थिंग्स, तुमको इन चीज़ों को जो अवास्तविक है उसको नहीं ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको बाद में तकलीफ देते हैं। तो एक अच्छे दोस्त होने के नाते उसको समझाती है। फिर कि व्हाट डज जेंसी एडवाइस सोफी, सोफी को क्या एडवाइस देती है उसकी दोस्त, टू टॉक अनरियलिस्टिक, है ना, टू बी वाइज, या टू बी प्रैक्टिकल, या टू बी सेंसिबल एंड नॉट टू ड्रीम बिग, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि वो एडवाइस क्या देती है। तो एक दोस्त होने के नाते उसको क्या एडवाइस देती है, एक दोस्त होने के नाते उसको ये समझाया जाता है कि तुमको इस प्रकार के ख्वाब नहीं देखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि तुमको काफी तकलीफ देगा भविष्य में। तो वो कहती है कि थोड़ा सेंसिबल बनो और थोड़ा समझदार बनो, अरे बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद करो, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर है कि व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट, सोफी किस बारे में सपना देखती है। तो एक्टर बनने का, मैनेजर बनने का, और एक सोफिस्टिकेटेड बनने का,
या बिकमिंग रिच एंड सोफिस्टिकेटेड ये बनने का। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वो एक्टर बनने का ख्वाब देखती है, ठीक है, किस क्या बनने का। तब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर देखिए टू बी एन एक्टर, एक्टर नहीं एक्ट्रेस बनना चाहती। तो वो एक्ट्रेस, अगर देखिए क्वेश्चन में क्या कर दिया है, अगर एक्ट्रेस कर देता तो भी सही था, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है और एक मैनेजर भी बनना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों होगा, लेकिन यहाँ चूंकि आपका क्या है कि यहाँ आपका एक्टर है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ बिकमिंग ए मैनेजर, तो आपको मैनेजर वाला में टिक करना है, ठीक है जी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, मैनेजर होगा, ठीक है। सही आंसर आपका क्या होगा, तो मैनेजर होगा। एक सेकेंड, तो सही आंसर आपका मैनेजर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके जो हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, इसमें से क्वेश्चन आपका एक दो ही पूछता है, उसी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे एक तो डेनी केसी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहां देख लिया जाए। सब्जेक्टिव देखिए आपको कोई एक ही सब्जेक्टिव, ज्यादा नहीं, आपको एक देखना है। देखिए देख लेते हैं, ज़्यादा तो आपको इतना सारा क्वेश्चन है, इतना बताने का तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको वही क्वेश्चन ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका छोटा सा है, ये आपको क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ठीक है, कि हु इज सोफी, सोफी कौन है, एंड व्हाट थिंग डज शी ड्रीम ऑफ बिकमिंग। अरे ये पिछला साल पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे कि पूछा हुआ ठीक है, लेकिन ये थोड़ा मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सोफी इज ए टिपिकल टीनेजर हु इंडल्ज इन फैंटेसी एंड ड्रीमिंग, है ना, ऑल द टाइम। एक ऐसी टीनेजर में किशोरावस्था की लड़की है जो कि हमेशा फंसी रहती है या फिर खोई भी रहती है फैंटेसी वाला दुनिया में, ठीक है। हर ड्रीम्स आर टू ओपन द फाइनेस्ट बुटीक इन हर सिटी। उसका सबसे बड़ा ख्वाब है कि वो अपना जो उसका जो सिटी है उसमें सबसे बड़ा वो बुटीक का दुकान खोले, ठीक है। और टू बिकम फैशन डिजाइनर, सो ही वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस। और वो फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है, उसके लिए वो उसके लिए एक्ट्रेस भी बनना चाहती है। इवन दो हर फैमिली कंडीशन आर नॉट गुड, यहाँ तक कि उसके फैमिली का कंडीशन भी ठीक नहीं है, फिर भी वो क्या करना चाहती है कि वो इस प्रकार का ख्वाब देखती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ये सब पूछा हुआ है, तो एक बार और नीचे आके देखते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, ठीक है। तो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन देखिए, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है वो क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको याद रखना है। एक और इसमें है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाई इज सोफी अट्रैक्ट टू डेनी केसी। जो सोफी है वो डेनी केसी से कैसे अट्रैक्ट होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो डेनी केसी है वो आयरिश फुटबॉलर है, ठीक है, आयरिश फुटबॉलर है, ठीक है। और ये जो लड़का है वो अभी यंग है और डेनी केसी का हीरो है, ठीक है, सॉरी हीरो ऑफ सोफी, वो सोफी का हीरो है। और इसी को वो अपना, ठीक है, वो बॉयफ्रेंड मानती है और क्लेम करती है कि वो लड़का हमको पसंद करता है, मैं उससे मिली हूँ, एक झूठ मूठ का कहानी वो नरेट कर लेती है अपने भाई के साथ, ठीक है, भाई के पास। सोफी वाज अट्रैक्टेड टू डेनी केसी बिकॉज ही वाज ए फेमस यंग आयरिश फुटबॉलर, ठीक है, वो आयरिश फुटबॉलर है, प्लेयर है,
एंड हर फैमिली वाज फॉन्ड ऑफ वाचिंग फुटबॉल मैचेज, और उसका जो परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल मैच को पसंद करता है और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है उस लड़के को, ठीक है। ही वाज द हीरो वर्शिप्ड बाय यंग एडोलेंसेस गर्ल, और इस उम्र में जो एडोलेंसेस पीरियड होता है इसमें आप देखेंगे कि इसमें ख्वाब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार के मैचिंग वाला ख्वाब यहाँ पर भी मैच किया हुआ है इसके साथ, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से वो जो लड़का है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है लड़की के द्वारा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, हम उससे मिले हैं, और उसको समझो पूजा करती है, फैन है उसकी बहुत बहुत बड़ी हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में आ सकती हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि दो ही लड़की के बारे में था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक अगर आपका देखा जाए तो एक क्वेश्चन अगर पूछा है कि सोफी किस प्रकार की लड़की है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी कभी क्या करता है कि कैरेक्टर सोफी का बोल देता है कैरेक्टर लिखने के लिए, ठीक है। तो सोफी के बारे में इतना आपको कैरेक्टर भी आप बता दें तो आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए इस चैप्टर से, क्योंकि अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो सोफी का कैरेक्टर में कि सोफी इज ए टिपिकल टीनेजर, और ये कैसी थोड़ा टिपिकल है, मतलब कि थोड़ा इतना देखा जाए तो ये जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रीम करते रहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड में, तो टिपिकल लड़की मतलब वो इतना इजी से आपको समझ नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना वो चीज़ों को छिपा के रखते हैं, ठीक है। तो टिपिकल टीनेजर है, किशोर अवस्था की लड़की है, हु इंडल्ज इन फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा लगभग सपने में खोई रहती है। हर ड्रीम्स आर टू ओपन ए बुटीक और टू बिकम ए फैशन डिजाइनर, तो उसका काम, उसका एक सपना है कि वो एक बड़ा सा बुटीक दुकान, बुटीक मतलब जहाँ पर लड़कियों का औरतों का सामान मिलता है, ठीक है, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पर वो बुटीक का दुकान खोलना चाहती है, ठीक है। यानी कि लेडीज़ ब्यूटी पार्लर आप बोल सकते हैं, या फिर लेडीज़ कॉर्नर जहाँ पर सब कुछ मिलता हो लेडीज से रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड। सी वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस टू, वो एक्ट्रेस भी बनना चाहती है, ठीक है। उसके बाद है सी ऑलवेज प्लान्स टू डू समथिंग, ठीक है, वो ऑलवेज प्लान करती टू डू समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू द पीपल ऑफ मिडिल क्लास, वो ऐसे ऐसे ख्वाब देखती है कि मिडिल क्लास परिवार के लिए वो पूरा करना सही भी नहीं लगता, जबकि इसका परिवार है उतना मतलब कि प्रॉस्पर नहीं है कि वो ख्वाबों को पूरा कर सके, लेकिन फिर भी ये ख्वाब देखती है। हर फैमिली कंडीशंस आर नॉट गुड, उसके परिवार का कंडीशन भी ठीक नहीं है, एंड सो हर ड्रीम सीम्स टू बी अनरियलिस्टिक, ये इसीलिए उसके जो सपने हैं वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगते हैं, अवास्तविक लगता है, वास्तविक नहीं लगता है, एंड इम्प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं लगता है। हर फ्रेंड जेंसी, उनकी जो दोस्त है, अनलाइक सोफी, वो उससे बिल्कुल अलग है, लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड नोज व्हाट बोथ ऑफ देम, ठीक है, आर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। और ये जो दोनों लड़कियां हैं उसमें जेंसी बिल्कुल अलग है, वो समझती है कि इनका भविष्य क्या है, वो जानती है कि भविष्य में इनको एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है, ठीक है, ये रियल वर्ल्ड सोफी जेंसी समझती है। ओपनिंग ए बुटीक और बिकमिंग ए फैशन डिजाइनर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये वो समझती है कि ये फैशन डिजाइनर बनना, बुटीक खोलना ये इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। सोफी हैज नादर द मीन्स नॉर द मनी टू रेज हरसेल्फ टू द स्टैंडर्ड ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस और ए फैशन डिजाइनर, तो वो जानती है कि इतना बड़ा बनने के लिए ना पैसे हैं, ना नाम है, ना मेंटेन कर पाएगी, और फिर भी जबरदस्ती बोल रही कि हमको बनना है, तो इन चीज़ों को जेंसी समझती है। सी हैज मेनी लिमिटेशंस ऑफ विच सी इज नॉट अवेयर, एक मिडिल क्लास परिवार में बहुत सारा लिमिटेशंस होता है, सीमाएं होती हैं, ठीक है, वहाँ से वो आप बाहर नहीं जा सकते, उन चीज़ों को वो नहीं समझती, जबकि जेंसी जो जेंसी है, जेंसी ए प्रैक्टिकल गर्ल, सी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है, वो जो बोल रही है कि उससे वो अवेयर नहीं, जागरूक नहीं, उन चीज़ों को वो नहीं समझती है। सी ऑल्सो लैक्स द स्किल टू अचीव, और उसमें बुद्धि का भी कमी इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, दोज ड्रीम्स, उन सपनों को। सी कैन बी कॉल्ड एंड, है ना, स्केपिस्ट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, है ना, तो ये कह सकते हैं कि वो स्केपिस्ट है, वो भागने की कोशिश कर रही है रियल वर्ल्ड से, हु इज कॉट इन द वेब ऑफ हर ऑन क्रिएशन, जो कि अपने ही बनाए हुए जाल में उसको फंसा लिया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो ख्वाब देखते जा रही है तो वो अपने ही जाल में फंसते जा रही है, जेंसी इन चीज़ों को बता रही है कि वो ऐसा कर ली है कि वो अपने ही जाल में वो फंसती चली जा रही है, ठीक है, ये चीज़।
ये सही भी है कि वो बोल रही कि वो अपने ही जाल में वो फंसती चली जा रही है, ठीक है। सी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट लाइफ हैज टू ऑफर हर। वो जो जिंदगी उसको दे रहा है, जो अभी कंडीशन में है, उससे वो खुश नहीं है, ठीक है। सी फेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी एंड गोज मीट डेनी केसी, ठीक है, गोज टू मीट डेनी केसी। तो वो जो लड़की है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, वो असफल हो जाती है ये चीज़ डिफरेंट करने के लिए कि रियलिटी फैंटेसी में क्या है। कहानी के अंत में क्या होता है कि जो सोफी वो डेनी केसी से मिलने के लिए जाती है, जबकि वो एक मतलब कि ये फैंटेसी वाला एक कहानी था जिसमें वो रियलिटी मान के उसको मिलने के लिए चली जाती है, ठीक है। अब बाद में उसको पछताना पड़ता है। सी ऑल्सो फैंटेसाइजेज अबाउट डेनी केसी, और डेनी केसी के बारे में काफ़ी ख्वाब देखने लगती है वो, विच आर नेवर टू बी फुलफिल्ड, जो कभी पूरा हो भी नहीं सकता, ये ठीक नहीं था, ठीक है। इन ए न्यूट्रिसेल वी कैन सी दैट सोफी is an escapist and a daydreamer. She is an adolescent who ignores the ground realities of life. तो ये क्या है कि वो ग्राउंड रियलिटी जो लाइफ का है उसको वो नहीं समझती है, ठीक है, और इन चीज़ों से वो दूर ही भागती है। तो सोफी इस प्रकार की लड़की है, जबकि जेंसी इसको हमेशा समझाने की कोशिश की है कि प्रैक्टिकल दुनिया में रहो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये था ये चैप्टर आपका। चलिए हम लोग आप देखते हैं इसके बाद। आई थिंक कि इसमें बहुत सारा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं जो आपका पोएम सेक्शन था, उस पोएम सेक्शन में आपका जो बचा हुआ है, ठीक, कीपिंग क्वाइट हो गया था आपका, फिर आपका ये आप देखेंगे कि थिंग ऑफ ब्यूटी कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग देखते हैं रोड साइड स्टैंड को, ठीक है। रोड साइड स्टैंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग देखेंगे, रोड साइड स्टैंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो रोड साइड स्टैंड पोएम आपका है, तो आज हम लोग इस पोएम को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें रोड साइड स्टैंड एक छोटा सा दुकान को बोला जाता है कि जो दुकान के जो लोग होते हैं वो उसको बनाते हैं, ठीक है, और वही जो दुकान है फिर उनको काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मदद करता है उसको सरवाइव करने में। वो ख्वाब भी देखते हैं वो बड़ा होने का, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है सो हम लोग थोड़ा सा देखते जाते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हु वांटेड टू फील द मनी इन हैंड एंड फ्रॉम होम, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि इस पोयम में कौन कौन वो लोग हैं जिसे वो पैसा चाहता है और क्यों चाहता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए कि हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम, तो किससे वो पैसा चाहता है अपने हाथ में, क्यों। तो यहाँ पर है रूरल फॉल्क फ्रॉम गवर्नमेंट, रूरल फॉल्क फ्रॉम द सोशल एजेंसी, द रूरल फॉल्क फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, रूरल फॉल्क फ्रॉम सिटी पीपल। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका होगा कि ये जो दुकान खोलते हैं रोड साइड स्टैंड वाले, वो जो रूरल जो ग्रामीण लोग हैं वो सिटी वाले लोगों से पैसा चाहते हैं, ठीक है। आगे है वाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड, क्यों बनाया जाता है रोड साइड स्टैंड, टू सो दैट पीपल कैन वेट देयर, क्योंकि लोग वहाँ वेट कर सके, टू मेक इट ए बस स्टॉप, टू अर्न मनी, टू हेल्प द ट्रेवलर्स। तो याद रखेंगे वो रोड साइड स्टैंड से भी इसलिए बनाते हैं ताकि उनको कुछ शहरी पैसा मिल सके या पैसा मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट स्टूड ऑन द ईज ऑफ द रोड, रोड के किनारे क्या है। तो आपको याद रखना है रोड के किनारे क्या है, तो स्मॉल शॉप है, स्मॉल ओल्ड हाउस है रोड के किनारे। तो रोड के किनारे एक छोटा सा पुराना घर है, ठीक है, और इसी के सामने बनाया जाता है रोड साइड स्टैंड। व्हाट डिड द स्मॉल ओल्ड हाउस हैव, व्हाट डिड द स्मॉल ओल्ड हाउस हैव, उस पुराने से जो घर है उसके सामने क्या है, तो ह्यूज डोर एंड विंडो, ए टीनी न्यूली कंस्ट्रक्टेड शेल्टर। तो जी बिल्कुल यही वाला होगा, एक छोटा सा बना हुआ शेल्टर है, इसी को रोड साइड स्टैंड कहा गया है, इसी को रोड साइड स्टैंड कहते हैं, ठीक है, इसी को रोड साइड स्टैंड कहते हैं। जो पुराना घर है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के झुग्गी झोपड़ी दे करके और जो स्टैंड एक छोटा सा शेप दे दिया था वही रोड साइड स्टैंड कहलाता है। अब आगे है कि वाई द रोड टू बिजी, वाई द रोड टू बिजी, जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी क्यों है, रोड काफ़ी ज़्यादा बिजी क्यों है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ जो ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक स्प्रेड अक्रॉस, बिकॉज ऑफ लॉट व्हीकल्स मूविंग अराउंड, बिकॉज ऑफ स्पेशल मार्क ऑन द साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक दैट स्प्रेड अक्रॉस, बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ व्हीकल्स मूविंग अराउंड, या बिकॉज ऑफ ए स्पेशल मार्क ऑन द साइड्स। तो आप यहाँ पर ये चीज़ को देख पाएंगे
कि यहाँ पर रोड इतना बिजी इसलिए है कि काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब है कि व्हाट डिड द कैश फ्लो प्रोवाइड द पुअर पीपल, व्हाट डिड द कैश फ्लो प्रोवाइड द पुअर पीपल। ये जो कैश, पैसा का कैश जो फ्लो होता है, मतलब कि चलन होता है आदान प्रदान करने का, वो गरीब लोगों को क्या करता है, बेटर लिविंग कंडीशन, गुड अर्निंग, सस्टेबल लाइफ इन सिटीज, तो क्या करता है लोगों को, तो पुअर पीपल लोगों को क्या करता है। तो यहाँ पर बोलता है ना, देखिए जो सिटी मनी है, सिटी मनी लोगों को क्या करता है, ये जो पैसे का फ्लो है, ठीक है, वो लोगों को यहाँ पर बोला कि शहरी लोगों को वो सस्टेन करता है, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि व्हाट डिड कैश फ्लो प्रोवाइड द पुअर पीपल, तो बेटर लिविंग कंडीशन, गुड अर्निंग, सस्टेबल लाइफ इन सिटीज या सस्टेन्ड लाइफ इन सिटीज। तो यहाँ पर सिटी का भी वो बात कर दिया कि सिटी में वो क्या प्रोवाइड करता है। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाला बात है कि वो सिटी में क्या प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि सिटी में क्या प्रोवाइड करेगा। वो क्वेश्चन आपको बोला कि सिटी के जो लोग हैं ना, सिटी के लोग जो हैं वो वैसी हैं, सिटी के लोग जो हैं वो पैसे को लेन देन करके वो किसी तरीक़ा से सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और वो जो सर्वाइव कर लेते हैं, तो सर्वाइवल करने के बाद वो मतलब कि उनका कंडीशन ख़राब नहीं होता, वो ठीक रह जाते हैं। तो फिर यहाँ पर बोल रहा है कि फिर गरीबों के लिए होता है कि किसके लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर वही चीज़ होगा कि वो गरीब जो लोग हैं, जो कि शहर के लोग हैं, सस्टेन्ड लाइफ इन सिटी। यहाँ पर देखिए पुअर पीपल का पोयम में जिक्र नहीं किया है, यहाँ पर बोला था कि जो शहरी लोग हैं, जो सिटी पीपल हैं, जो सिटी पीपल हैं, जो शहरी लोग हैं, पैसे के कारण क्या है ना कि वो सरवाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर बोल दिया है, देखिए ये भी एक अच्छा ज़िंदगी उनको देता है, लेकिन यहाँ चैप्टर में डिस्कस किया गया है पोयम में कि सस्टेन करता है उनके लाइफ को, ठीक है। उसके मतलब कि जो शहरी लाइफ है उनको बचाता है डूबने से या बर्बाद होने से, ये चीज़ बताता है। फिर आपका क्वेश्चन है कि नेम द पोएट, तो पोएट यहाँ पर आप याद रखेंगे, पोएट आपके कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसके पोएट कौन है, तो आप जान रहे होंगे इनके जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इनके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन ग्रीडी गुड डूवर्स, देखिए जी बार बार हो रहा है। पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, इसका मतलब होता है आपका अलंकार। तो कौन सा अलंकार का प्रयोग है, तो जब आपको बताए थे हम जब पढ़ाते थे, तो या फिर वैसे आप समझ सकते हैं कि जब ये पहला अक्षर बार बार रिपीट हो तो इसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन के साथ ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे, तो यहाँ पर बी और डी का देखिए ये आप रिपीटिशन सिमिली भी नहीं कहेंगे, सिमिली यहाँ है ना ग्रीडी गुड डूअर्स, तो यहाँ पर आप बोल सकेंगे यहाँ दो चीज़ है, यहाँ मेटाफर भी है। मेटाफर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तुलना किया गया है। यहाँ पर देखिए बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार करने वाले जानवर, शिकार करने वाले जो जंगल में होते हैं। और ये कहा किसको गया है, तो ग्रीडी गुड डूअर्स, यहाँ पर ऑफिसर लोगों को कहा गया, सरकारी ऑफिसर जो कि ऑफिस में रहते हैं, तो इनको बोला गया शिकार करने वाले जानवर। प्रे मतलब बिस्ट मतलब जानवर और प्रे मतलब शिकार करने वाले। तो यहाँ तुलना किया गया है इसका ऑफिसर के साथ, इसीलिए ये मेटाफर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और होगा, बी आ रहा है, जी आ रहा है, तो एलिट्रेशन भी होगा इसमें, लेकिन यहाँ मेटाफर आपको लगाना अगर दे दिया है तो। व्हाट बेग्ड फॉर अटेंशन, व्हाट बेग्ड फॉर अटेंशन, क्या जो है वो ध्यान चाहता है, कि कौन ध्यान चाहते हैं, अनुरोध करते हैं, द पुअर पीपल, द रोड साइड, द पाथवे या द स्टैंड। तो वो जो रोड साइड बना हुआ ना स्टैंड, रोड साइड स्टैंड है ना, ये रोड साइड स्टैंड, यही क्या है कि वो प्रार्थना करता है देखने के लिए। तो आपको स्टैंड याद रखना है, ठीक है। फिर है डू यू थिंक द विलेज, डू यू थिंक द विलेज स्लेप्ट पीसफुली, आपको लगता है कि जो विलेज है वो पीसफुली सोता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए लॉजिकली पूछ दिया है कि डू यू थिंक द विलेज स्लेप्ट पीसफुली, क्या आपको लगता है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो पीसफुली सोते हैं, आराम से सोते हैं। तो आपको बताना है कि डू यू थिंक द विलेज पीपल स्लीप पीसफुली, तो आपको लगता है कि ग्रामीण लोग आराम से सोते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया तो आपको क्या नहीं में आंसर देना है, क्योंकि लोग बेचैन रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो सो नहीं पाते हैं, ठीक है। कि फिर है कि आपका व्हाट डिड द रोड साइड स्टैंड डू टू सस्टेन इटसेल्फ,
व्हाट डू द रोड साइड स्टैंड डू टू सस्टेन इन सेल्फ। ठीक है, कि रोड साइड स्टैंड है वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, तो ऑफर गुड डिस्काउंट, ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ऑफर गुड प्राइस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, बिग पैथेटिकली फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो यहाँ पर आपको क्या देना, अच्छा डिस्काउंट देता है या ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ, बहुत ऑफर डिस्काउंट देता है या खूब सारा सामान वो बेचता है, ऑफर गुड प्रैक्टिकल, ऑफर गुड प्राइस स्ट्रक्चर, या बेग पैथेटिकली फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो यहाँ पर वो प्रार्थना ही करता है, बेग करता है, आपको याद रखना है वो क्या करता है, बेग करता है, मतलब कोई करुणा में प्रस्तुत करता है पिक्चर ताकि कोई लोग रुक कर उसको हेल्प कर सके। ठीक है, फिर आपका कि वाई डिड द पुअर पीपल वेट इन वेन, जो गरीब लोगों का इंतजार है वो खत्म क्यों हो जाता है बेकार में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि फॉर देयर प्रोडक्ट टू सेल, है ना, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं वो नहीं बिक पाता है, फॉर कैश फ्लो या फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेकार में क्यों चला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फॉर देयर प्रोडक्ट टू सेल, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट वो सामने सब्जी उब्जी फल और कुछ बेचते हैं जो अपने से उपजाते हैं अपने बाड़ियों में खेतों में, वो बेकार हो जाता है, वो बिकता उनका नहीं है। ठीक है, तो ये तक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका। अब कुछ पार्ट इसका सब्जेक्टिव का है जो उसमें आपको पूछा क्या जाता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दें, वो भी इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा इससे नहीं आता है, आप क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही मैं बताता हूँ। व्हाट कंप्लेंट सिटी पीपल, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन चूंकि इसी से आपको ध्यान देना है, बनाना है, तो एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ वो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। व्हाट डू द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड वांट फ्रॉम द सिटी डिवेलपर्स। ये जो रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं वो शहरी लोगों से क्या चाहते हैं, तो वो आखिर वो रोड साइड क्यों बनाया जाता है, तो पैसे अर्न करने के लिए बनाया जाता है। वो जो पैसे अर्न करने के लिए बनाए जाते हैं तो वो क्या चाहते हैं, द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड वांट्स द पासिंग सिटी डिवेलपर्स to stop at their roadside stand and buy things like berries, squash, so that they get chance to earn their living, not just to make ends meet but also to be able to afford some comfort in life। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड वाले, वो जो वहाँ से गुजरते हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ वो रोक करके कोई पैसा उनको दे ताकि उनको सर्वाइवल हो सके, वो और ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन क्या है कि वो लोग रुकते भी नहीं है, ना ही उनके लोगों चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब यहाँ है कि व्हाट वाज ऑन द सेल एट रोड साइड स्टैंड, मतलब वो जो लोग रोड साइड स्टैंड बनाए वो क्या बेचने के लिए सामने रखते हैं दुकान को। ठीक है, तो द रोड साइड स्टैंड ऑफर सम ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। ठीक है, ऑर्डिनरी थिंग्स बेचते हैं जो डेली के यूज में आते हैं। दे इंक्लूड वाइल्ड बेरी, जिसमें वो वाइल्ड बेरी बेचते हैं। दे आर सोल्ड इन वुडन क्वार्ट्स, वो वुडन लकड़ी के बर्तन में बने हुए चीज़ों में रखते हैं। ऑफ ए गैलन क्रूक नेक्ड गॉड्स, और वो कुछ गॉड्स मतलब कि लौकी वगैरह भी बेचते हैं, इसका गर्दन मुड़ी हुई है विथ सिल्वर हैंड। ठीक है, सिल्वरी हैंड मतलब वो बाकी देखेंगे कि वो चमकदार बर्तन में भी रखा हुआ रहता है वहाँ। ठीक है, बम्स वेयर ऑल्सो ऑफर्ड फॉर एट द रोड साइड स्टैंड, और वहाँ बम्स भी बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ बेचा जाता है। तो वहाँ पर वही ग्रीन सब्जी हो गया, कुछ वेजिटेबल्स हो गए जो, और कुछ फ्रूट्स जो कि वहाँ पर सामने रखे रहते हैं बेचने के लिए, वो वहाँ पर बेचते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अब पर्सनल क्वेश्चन नहीं, रोड साइड स्टैंड। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर ग्रीडी गुड डोवर्स, यहाँ पर होगा ग्रीडी। ठीक है, गुड डोवर्स, ग्रीडी अच्छे मतलब लालची लोग, डूइंग नो टू द पुअर, क्या करते हैं, दे डू ग्रीडी गुड डोवर्स चीटिंग द पीपल एंड इवन
misleading them to the lead an unhealthy life by sleeping during the day। तो यहाँ पर जो ये बोला गया उन कर्मचारियों को जो लोगों को ठग करके ऑफिस में बुलाते हैं, काम नहीं कर देते हैं, अच्छे काम करने वाले बेकार लोग उनको बोला गया ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रीडी भी हैं, अच्छे काम करने वाले लालची लोग हैं जो कि लोगों को सपने को बर्बाद कर देते हैं और उनको सोने तक नहीं देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वेयर वाई द न्यू सेट, कहाँ वो नया सेट बनाया गया है, हु पुट इट एंड व्हाट पर्पस। ये है वही कि रोड साइड स्टैंड क्या है, कहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि द न्यू सेट वाज पुट अप एट द ईज ऑफ द रोड, जो नया सेट है वो रोड के किनारे बनाया गया है बाय फार्मर के द्वारा टू सेल वाइल्ड बेरीज, ताकि वो बेचे वहाँ पर जंगली जो बैर है, स्क्वैश है, etc टू द मेन ड्राइविंग थ्रू दैट्स रोड, जो कि मेन गाड़ी चलाने वाला मेन रोड है, जो गाड़ी चलते रहता है वहाँ, उसी से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ शहरी लोग यहाँ रुकेंगे और कुछ शहरी पैसा हमको मिल जाएगा ताकि हमारा जो ज़िंदगी है उसमें भी डेवलपमेंट हो सकेगा, क्योंकि वो शहरी चीज़ों को देखे हैं डेवलप होते हुए। ठीक है, तो ये था आपका रोड साइड स्टैंड। तो ये इस प्रकार से आपका क्लियर हो जाता है। तो आई थिंक इससे भी बहुत सारा आपको हेल्प हो गया होगा, है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आप धीरे धीरे आपका दो तीन चैप्टर और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीक जब हम अगले क्लास में आपसे जुड़ेंगे तो ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा दोनों बुक का। ग्रामर सेक्शन मैंने आपको डिस्कस किया है और जो मॉडल सेट उसको भी मैंने आपको दिया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, और एक नया चैप्टर के साथ। अगला जो 2 क्लासेस होगा उसमें आपका सारा बुक लगभग ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, और अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए।